ये 11 संघ का नाम है पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। और ये सब क्या है? ये है इनके आधार। जो 11 संघ को जो हम जिस आधार पर बांटेंगे वही आधार है। ये संगठन के स्तर, फिर समिति, गुहा, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र। अब है क्या कि पोरिफेरा संघ में संगठन के स्तर में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है? तो इसमें कोशिकीय स्तर, फिर इसमें सिलेंट्रेटा वाला में उत्तक स्तर, टिनोफोरा में भी उत्तक स्तर और प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग तथा अंगतंत्र दोनों स्तर पाया जाता है। और स्केल्मिन्थीज में अंग स्तर का, और एनेलिडा में भी अंगतंत्र, इसमें भी अंगतंत्र, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के इतना यहाँ तक कोर्डेटा तक के जो संघ है इनमें किस प्रकार का स्तर पाया जाता है? अंगतंत्र स्तर। फिर है समिति। ये समिति जो आधार है, तो पोरिफेरा संघ में किस प्रकार की समिति पाई जाती है? समिति बताए थे कि कोई भी जीव है तो उसको किस प्रकार से कैसे काटेंगे कि असमिति होगा, द्विपार्श्व समिति होगा, अर्य समिति होगा। तो ये क्या होगा? पोरिफेरा संघ में समिति और समिति, और सिलेंट्रेटा में अर्य होगा, और उसके बाद टिनोफोरा में भी अर्य होगा, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में द्विपार्श्व, और उसके बाद स्केल्मिन्थीज में भी द्विपार्श्व, एनेलिडा में भी द्विपार्श्व, आर्थ्रोपोडा में भी द्विपार्श्व और मोलस्का में भी द्विपार्श्व। लेकिन एकाइनोडर्मेटा में कौन सा होगा? फिर अर्य समिति होगा, हेमिकोर्डेटा में द्विपार्श्व समिति होगा और कोर्डेटा में भी द्विपार्श्व समिति होगा। फिर बताए थे गुहा, इसको हम प्रगुहा भी बोल सकते हैं, प्रगुहा भी कह सकते हैं, और गुहा, गुहा में खाली जगह जो होता है। तो पोरिफेरा संघ के जो जीव होते हैं उनमें गुहा किस प्रकार का पाया जाता है? पूर्ण रूप से पाया जाता है, अगुह्य होता है, कूटगुह्य होता है, कैसा होता है? तो इनमें गुहा होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है। फिर सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं उनमें भी गुहा नहीं होता है। फिर टिनोफोरा संघ के जो जीव होते हैं उनमें भी गुहा नहीं होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीव है उसमें भी गुहा नहीं होता है। लेकिन स्केल्मिन्थीज के जो जीव होते हैं उनमें किस प्रकार का गुहा पाया जाता है? कूटगुह्य पाया जाता है। इनको याद रखना, क्योंकि सिर्फ एक है स्केल्मिन्थीज जिसमें कौन सा गुहा पाया जाता है? कूटगुह्य पाया जाता है। फिर उसके बाद एनेलिडा में वास्तविक, आर्थ्रोपोडा में भी वास्तविक गुहा, फिर मोलस्का में भी वास्तविक गुहा, फिर एकाइनोडर्मेटा में भी वास्तविक गुहा, हेमिकोर्डेटा में भी वास्तविक गुहा और कोर्डेटा में भी वास्तविक गुहा। फिर था खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है कि वो जीव को हम खंडित होता है, हो सकता है ऊपर से कैसा दिख रहा है, खंडित है या नहीं है, या पूर्ण रूपेण से अंदर से भी खंडित है, कैसा है? तो वो क्या होता है? पोरिफेरा संघ के जीव में खंडी भवन होता ही नहीं है, वो एकदम से प्लेन होता है, अनुपस्थित होता है। सिलेंट्रेटा में भी अनुपस्थित होता है, टिनोफोरा में भी अनुपस्थित होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी अनुपस्थित, स्केल्मिन्थीज में भी अनुपस्थित, लेकिन एनेलिडा में क्या होता है? उपस्थित होता है। इनके जो जीव होंगे वो क्या होंगे? खंडित होंगे। ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है उसमें भी क्या होगा? उपस्थित होगा, वो भी जीव क्या होगा? खंडित होगा। फिर उसके बाद कौन सा? मोलस्का। मोलस्का में क्या होगा? अनुपस्थित होगा। फिर क्या होगा? एकाइनोडर्मेटा में भी अनुपस्थित होगा, फिर हेमिकोर्डेटा में भी अनुपस्थित होगा, लेकिन कोर्डेटा में क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक है। फिर है पाचन तंत्र, जिसमें बताए थे कि पूर्ण पाचन तंत्र होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। लेकिन पोरिफेरा संघ के जीव में पाचन तंत्र पूर्ण या अपूर्ण कोई सा भी नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। उसी तरह से सिलेंट्रेटा में क्या होगा? अपूर्ण पाचन तंत्र, फिर टिनोफोरा में भी अपूर्ण पाचन तंत्र, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी अपूर्ण पाचन तंत्र, स्केल्मिन्थीज में भी पूर्ण पाचन तंत्र ना, स्केल्मिन्थीज में पूर्ण पाचन तंत्र, एनेलिडा में पूर्ण पाचन तंत्र, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में पूर्ण पाचन तंत्र। इस तरह से लेकर के मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा सब में कौन सा पाचन तंत्र होगा? पूर्ण पाचन तंत्र होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है परिसंचरण तंत्र।
तरल पदार्थें जो परिसंचरित होती है हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो फिर ये संघों के किस संघ के जीव में पूर्ण परिसंचरण तंत्र होता है या अपूर्ण परिसंचरण तंत्र भी होता है। तो इसमें है कि उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है। तो पोरिफेरा संघ के जो जीव है इनमें परिसंचरण तंत्र क्या होगा, अनुपस्थित होगा। उसी तरह से सिलेंट्रेटा के भी अनुपस्थित, टिरोफोरा के भी अनुपस्थित, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस के भी अनुपस्थित, उसके बाद स्केल्मिन्थेस में अनुपस्थित, और बाद बाकी यहाँ से एनेलिडा में उपस्थित, आर्थ्रोपोडा में भी उपस्थित, सारे यहाँ से जो संघ है सब में क्या होगा, परिसंचरण तंत्र उपस्थित होगा। अब है क्या कि एक चीज है कि श्वसन तंत्र किस प्रकार के संघ में उपस्थित होगा और कौन से संघ में अनुपस्थित होगा। तो यहाँ तुम लोग देख रहे हो पोरिफेरा संघ में अनुपस्थित होगा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ दोनों एक ही होते हैं, उसमें भी क्या होगा, अनुपस्थित। तो इस तरह से तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, आराम से इन चार्टों को याद कर सकते हो। इन चार्टों को याद करने से तुमको पता चल जाएगा ये जो 11 संघ है तो इसमें जो जीव आते हैं उनमें क्या 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 होता है, क्या नहीं होता है, ये बातें तुमको समझ में आ जाएगा।